हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, खजान लूट ही ले गई बाग सारा, तड़पते रहे बागबां कैसे कैसे। नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद नज़ीर और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। मैं डरता वरता नहीं हूँ, मैं कमांडो हूँ, ये वर्दी मेरी खाल है। सबसे पहले पाकिस्तान, इन नारों का खालिक साबिक सदर पाकिस्तान, साबिक आर्मी चीफ, साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए। 1943 को पैदा होने वाला बच्चा 1947 को अपने वालिदैन के हमरा नई दिल्ली से कराची आता है। 1964 में वो फौज में कमीशन हासिल करता है। 1965 और 1971 की जंग का हिस्सा बनता है। ना सिर्फ वो जंग का हिस्सा बनता है बल्कि बतौर एसएसजी कमांडो बहादुरी के साथ जंग भी लड़ता है। और फिर उसके बाद 1998 में जब वो कोर कमांडर मंगला थे तो उस वक़्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उन्हें आर्मी चीफ बना दिया। एक साल बाद अक्टूबर 1998 को वो आर्मी चीफ बने और अक्टूबर 1999 यानी एक बरस बाद उन्होंने उसी वज़ीर आज़म का तख्ता उलट दिया। उसके बाद पाकिस्तान की तारीख तब्दील होने लगी और पाकिस्तान का नक्शा सियासी और मुआशी तौर पर तब्दील करने के सफ़र का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान के अंदर आज़ादी राय पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन फिर पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इजहार का सबसे ज़्यादा प्रचार भी उसी दौर के अंदर हुआ। पाकिस्तान के अंदर मीडिया हाउसेज पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन उसी दौर के अंदर पाकिस्तान में मीडिया के लाइसेंस सबसे ज़्यादा जारी किए गए। पाकिस्तान के अंदर नए डैम्स का क़याम उसी दौर के अंदर कायम हुआ। पाकिस्तान के अंदर खारजा पॉलिसी सबसे ज़्यादा मजबूत उसी दौर के अंदर हुई। उसी दौर में पाकिस्तान के अंदर तालीम के म्यार को बेहतर करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान में मार नहीं प्यार का स्लोगन उसी दौर में मुतारफ़ करवाया गया। पाकिस्तान के अंदर उसी दौर में ये भी कुछ देखने में आया कि सियासी रंजिशों को बुलाकर NRO का आगाज़ हुआ, जिसे नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस का नाम दिया गया, जिसमें तमाम सियासी मुकदमात का खात्मा कर दिया गया, तमाम सियासी नफ़रतों को मिटा दिया गया और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के ऊपर होने वाले तमाम मुकदमात का खात्मा हुआ और उन्हें एक मेज़ पर बिठाने की कोशिश की गई ताकि जमहूरियत को फ़रोग़ दिया जा सके। पाकिस्तान में सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बेशुमार बगावत की आवाज़ें बुलंद होती रहीं, लेकिन फिर खामोश भी होती रहीं। उनके दौर के अंदर बेशुमार सियासी पार्टीज़ ने जन्म लिया, परवान चढ़ी, बरसरे इक़्तिदार आईं, हुकूमत का हिस्सा बनी और फिर हुकूमत से अलहदा भी हो गई। उनके दौर में नए चेहरे भी सामने आते रहे। उन्होंने आमरीत के दौर में जमहूरियत को फ़रोग़ देने की कोशिश की और फिर उसके बाद उन्होंने जमहूरियत के नफाज के लिए NRO का आगाज़ किया। जमहूरियत के नफाज के लिए उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई और इलेक्शन का हिस्सा बनने के साथ साथ उन्होंने 2007 में वर्दी उतार दी थी। उसके बाद वो पाकिस्तान से दुबई मुंतकिल हुए और ज़िंदगी का बकिया हिस्सा दुबई में ही गुजार दिया। वो बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात का हिस्सा बनते रहे और CNN के ऊपर एक इंटरव्यू में और बेशुमार यूरोपीय चैनल्स के ऊपर वो इंटरव्यू का हिस्सा बने और वहाँ पर वो मंतक के ज़रिए सवालात के जवाब दिया करते थे। उनसे सवाल किया गया कि आपकी ISI पाकिस्तान में बहुत मुनज़्ज़म समझी जाती है और दुनिया भर की बेहतरीन एजेंसीज़ में शुमार होती है, लेकिन बेहतरीन एजेंसी का कारनामा ये है कि आपके मुल्क के अंदर अमेरिकन आते हैं, 2-2.5 घंटे कार्रवाई करते हैं, सामा बिन लादेन को मार डालते हैं और आपकी ISI को खबर तक नहीं होती। जिसका जवाब उन्होंने मंतक के ज़रिए ये दिया कि ह्यूमन एरर का हमें मार्जिन दीजिए, इंसानी गलती हो जाती है। हाँ, हमारे यहाँ आए, हमें मालूम नहीं पड़ा, हमसे गलती हुई, लेकिन आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं। आप खुद को सुपर पावर कहते हैं। आपके मुल्क के अंदर 2 जहाज़ एंटर हो जाते हैं, आपकी CIA को खबर तक नहीं होती। 2 बड़े जहाज़ 2 बड़े टावर से टकरा जाते हैं और बड़ी तबाही का सबब बनते हैं। अगर आपको इल्म नहीं था तो हमें भी छोटा सा मार्जिन दे दीजिए। भारत के अंदर भी बेशुमार TV चैनल्स के प्रोग्राम का वो हिस्सा बनते रहे और वहाँ पर भी उनसे ये सवालात होते रहे कि आप तो मुल्क बदरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप पर तो मुल्क की ज़मीन को तंग कर दिया गया है, आप मुल्क में रह नहीं पाए और मुल्क से बाहर चले गए और मुल्क पर आप पर गद्दारी का मुकदमा चल रहा है। तो उनके अल्फाज ये हुआ करते थे कि मैं पाकिस्तान से हूँ और पाकिस्तान मुझसे है।
मैं मरूंगा तो मेरी कब्र भी पाकिस्तान के अंदर बनेगी। मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है, मुझसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान के खिलाफ ना कोई लफ्ज़ अदा कर सकता हूँ और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ किसी का अदा किया गया लफ्ज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ। वो पाकिस्तान से बाहर रहकर भी पाकिस्तानियत का प्रचार करते रहे। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार लोग उनके खिलाफ भी बातें करते हैं और उनके हक में भी करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार सियासी जमातें ऐसी भी मौजूद हैं जिनके अंदर मौजूद लोग जनरल रिटायर्ड के नज़रियात के मुखालिफ भी हैं और बहुत से लोग उसी जमात के अंदर मौजूद होते हुए उसके नज़रियात के हामी भी हैं। उन्होंने ही 1979 में मक्का मुकरमा को मुशरिकीन से आज़ाद करवाया। ये बात किसी एजाज़ से कम नहीं। उनका दौर खुशहाली का दौर था। ये पाकिस्तान की अवाम को इस वक्त सोचने की ज़रूरत है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मुल्क में खुशहाली थी या आज के दौर में। पाकिस्तान में किसका दौर अच्छा था, कौन अच्छा था, किसकी ज़ात अच्छी थी, किसका किरदार अच्छा था, इसका फ़ैसला आपने करना है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।